दोस्तों शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन एलॉन मस्क ने भी ओपन एआई कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए थे, जिसकी वजह से वो इसके को फाउंडर थे। लेकिन 2018 में उन्होंने ओपन एआई को छोड़ दिया, जिसके बाद में चैट जीपीटी ने ऐसा बूम किया कि इन्होंने मतलब अब अफसोस मनाने लग गया कि भाई मैंने छोड़ा क्यों। लेकिन उस वक्त में इन्होंने कहा था कि भैया ये रियलिस्टिक नहीं लग रही, इसकी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और छोड़ने के बाद में आज ये खुद ही एक एआई कंपनी तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है XAI। इन्होंने कहा है कि ये वाली एआई सुपर इंटेलिजेंट होगी, ये रियल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करेगी, ये पूरी तरीके से आपको दिखा देगी कि यूनिवर्स का ट्रू नेचर क्या है। दोस्तों कुछ हफ्तों पहले आपने देखा होगा कि ट्रक के ट्रक भरकर टमाटो को फेंका जा रहा था इधर उधर, क्योंकि उसके प्राइस उतने मिल नहीं रहे थे, काफी कौड़ियों के भाव में बिक रहा था ये कह लो। लेकिन आज के वक्त में वो 150 से 200 रुपए किलो बिक रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगा अब मार्केट के अंदर मिल ही नहीं रहा है। अगर आप जाओगे किसी सब्जी मार्केट के अंदर तो वहां शायद आपको टमाटर मिलेगा भी नहीं, जिसकी वजह से मैकडोनल्ड ने अब अपने आइटम के अंदर टमाटर डालना ही बंद कर दिया है। दरअसल दिल्ली के कई सारे मैकडोनल्ड के आउटलेट है जिन्होंने साफ नोटिस लगा दिया है कि भैया हमारे पास टमाटर नहीं है, जो हमें बेस्ट क्वालिटी के टमाटर मिलते थे तो वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम अपने बर्गर के अंदर या फिर दूसरे ऐसे कुछ आइटम के अंदर जिसके अंदर टमाटर डालते थे वो डाल नहीं पाएंगे। शायद आने वाले वक्त में आपको ये भी देखना मिल जाए, अगर ज़्यादा टाइम तक ये सारी चीज़ें चली, कि टमाटो केचप भी ये देना बंद कर दे। दोस्तों आपको मालूम है कि जब आप एयरलाइंस का कोई टिकट कैंसिल करवाते हो तो आपको कितना रिफंड मिलता है, वो आप यही देख के सीख सकते हो। इस बंदे ने 13,820 रुपए का टिकट लिया था, लेकिन इसको रिफंड मिला सिर्फ 20 रुपए का। 13,800 रुपए एयरलाइंस ने ही रख लिए इस कैंसिलेशन के ऊपर कि भैया मेरे को नहीं जाना है। तो यहाँ पर उसके बाद में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि इसने पूछा लोगों से कि भैया अब इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूँ। मैं तो यही कहूँगा कि भैया इसको चैरिटी के अंदर डाल दो, जिसके बाद में जब इनकम टैक्स भरोगे तो उसमें क्लेम कर लेना, पूरा 100% क्लेम मिल जाएगा आपको 20 रुपए का। लेकिन एक सजेशन है, जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो ना कि भाई तुम्हें टिकट अपनी कैंसिल करवानी है और उसका रिफंड तुमको 20 रुपये मिल रहा है, 50 रुपये मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है, तो भैया इससे अच्छा तो यही है कि आप कैंसिल मत ही कराओ, आप उसको ऐसे ही जाना दो। उसको ना फिर वो सेल नहीं कर पाएंगे। अभी इस बंदे ने कैंसिल करवा दी, इसको सिर्फ 20 रुपये मिले, लेकिन वो एयरलाइन इस सीट को दोबारा से सेल कर सकती है। मान लो कोई इमरजेंसी में बंदा भगते भगते आ जाता है कि भैया मुझे टिकट चाहिए, और उसको शायद वो 26,000 30,000 इस तरीके की वो टिकट पकड़ा दे, जो कि 13,000 का उन्होंने कैंसिल करी थी अभी। अब यहाँ पर दोस्तों एयरलाइंस की बात हो ही रही है तो पाकिस्तानी एयरलाइंस की बात कर लेते हैं, जिनकी जान इस वक्त में मुश्किल में आई हुई है, क्योंकि शायद उनका पाकिस्तान स्टेट एयरलाइंस बंद भी हो सकता है, क्योंकि वो उधारी पर चल रहा है काफी हद तक। क्या होता है कि जब भी आपका प्लेन किसी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करता है तो वहां पे पेमेंट देनी पड़ती है, तो इनका काम तो उधारी पर चल रहा था, जिसकी वजह से कई सारे एयरपोर्ट ने अब इनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। सऊदी अरेबिया के एक एयरपोर्ट ने, जो कि जिद्दा एयरपोर्ट है, उन्होंने जिद पकड़ ली है कि भैया हमें 82 लाख रियाल्स हमें दे दो, जो हमारी पेमेंट बनती है उसको क्लियर करो। और इसी के साथ साथ अभी मलेशिया के अंदर कुआलालंपुर के अंदर तो इनका B777 एयरक्राफ्ट तो उन्होंने इम्पाउंड ही कर लिया था ड्यू टू ओवर ड्यू पेमेंट। ये पेमेंट नहीं दे रहे थे उनको, जिसकी वजह से उन्होंने कहा एक बार आने दे, इसको पकड़ लेते हैं। बाकी एयरपोर्ट के अंदर क्या होता है कि भाई मैं बस आ रहा हूँ, एक चक्कर काट के आ रहा हूँ, उसके बाद में वहाँ पर आते हैं नहीं आते वो देखा जाता है। खैर एयरलाइंस तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये पाकिस्तानी स्टेट एयरलाइन है जिसकी वजह से इस तरीके के चक्कर हो रहे हैं। मतलब सरकार ही इसे चलाती है, जिसकी वजह से इसके ये दिन आ गए हैं कि ये शट डाउन भी हो सकती है। दोस्तों इस वक्त में आप देख रहे होंगे जगह जगह पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है, फ्लड आ रखा है। दिल्ली में भी मतलब मैं बता दूं यमुना के इलाके में इतना ज्यादा फ्लड आ रखा है कि लाल किले तक पानी पहुंच रखा है, तो काफी मतलब गंभीर समस्या हो रखी है। और पहाड़ों के ऊपर लैंडस्लाइड हो रही है, फ्लड आ रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन है। जहां पर हिमाचल के अंदर एक पुल के ऊपर इस तरीके का गार्बेज आपको देखने को मिल रहा है। ये लोगों ने नहीं फैलाया, लेकिन लोगों ने पहाड़ों पे जरूर फैलाया था, जहां से बारिश ने, फ्लड ने ये सारा का सारा पे बैक कर दिया कि भैया ये तुमने फैलाया था, लो इंसानों तुम्हें वापस लो, और ब्रिज के ऊपर डाल दिया। मतलब फ्लड इतना ज़्यादा भयंकर था कि वो इस पुल के ऊपर से निकला था और वो सारा कचरा फैला दिया उसने इस पुल के ऊपर ही, और आगे भी लेके गया। होता क्या है कि भैया लोग बाग पहुंच जाते हिल स्टेशन वगैरह पे, पर वहाँ पे साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। जैसे जिस इलाकों में वो रहते हैं वहाँ नहीं रखते होंगे, वैसे ही वहाँ भी नहीं रखते, और प्लास्टिक बॉटल, पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक कचरा सारा फैला के आ जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब क्योंकि वो आजकल हाइकिंग वाइकिंग का भी चक्कर चल गया है, ट्रैकिंग का भी चल गया है, तो वहां पर भी फेंक के आ जाते हैं। मतलब पूरा गार्बेज बना दिया है पहाड़ों को भी। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कोई मछली उड़ सकती है, आप कहोगे नहीं भाई कोई मछली नहीं उड़ सकती, लेकिन जंप तो करती है पानी से। वैसे ही एक मछली जंप करती हुई पानी से निकली,
फिलीपीन के लाइटे प्रोविंस के अंदर, जहां पर 2 महिलाएं बोटिंग कर रही थी और वो अपनी मतलब वीडियोग्राफी वगैरह कर रही थी, वीडियो बना रही थी अपनी। तो यहाँ पर एकदम से मछली आई और उसने ऐसी जंप लगाई कि इनके फ़ोन से टकराने के बाद में वो सीधा पानी में गिरी और इसी के साथ साथ फ़ोन भी पानी में गिर गया, जिसके बाद महिला के रिएक्शन देखने वाले थे मतलब बिल्कुल ही शॉक हो गई वो कि मेरे साथ हो क्या गया, ये कैसे हो गया। और पीछे वाला जो मतलब सेलर था वो कुछ खुशियाँ मना रहा है।